हाय एवरीवन। आज हम लोग 6 जनवरी के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह फुल पत्ती क्लास रिवीजन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लॉकी लॉकी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ये इसमें भयंकर विस्फोट हुआ है, तो ये किस देश में है? यह इंडोनेशिया में है। इसका ऑप्शन डी सही है। और इंडोनेशिया में ये फ्लोरेंस द्वीप पे है और इसको जुड़वा ज्वालामुखी कहा जाता है, ट्विंस वॉल्केनो है ये। हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ में देखते हुए चलेंगे। तो हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो मोहम्मद मुइज्जू को चुना गया है। ये मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं जो कि भारत विरोधी हैं ये। हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो यह संविधान संशोधन 106 है। और ये बिल कौन सा था? तो 128 नंबर का ये बिल था और 106 संविधान संशोधन है ये। मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको और अमेरिकी डू विशमैन को ये दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट है, एथलेटिक फुटवियर निर्माता एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो एडिडास एक कंपनी है जो कि फुटवियर का निर्माण करती है। तो ये कहाँ पे स्थापित करेगी? एशिया के बाहर अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र, तो ये चेन्नई में करेगी। इसका ऑप्शन ए सही है, चेन्नई में। और ये चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी स्थापित कर रहा है तमिलनाडु के चेन्नई में। जीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में 27 विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये वर्ल्ड में हुआ है चेक गणराज्य प्राग में और भारत में गांधीनगर गुजरात में हुआ है। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीत कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये मेघालय में हुआ है और बोंगो सागर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ही एक्सरसाइज होता है। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये पारुल चौधरी ने जीता है। ये चौधरी है। और ये 19वें एशियाई ये खेल चीन के हांगजू में हुआ था और भारत का इसमें चौथा स्थान था। कुल भारत ने 107 पदक इसमें जीता था। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग मिला है? तो ये कलारी है जम्मू कश्मीर का और चुरपी है ये, तो चुरपी कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश है। और ये है क्या? तो ये पनीर है। कलारी और चुरपी, कलारी जम्मू कश्मीर का, चुरपी अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगा? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। कहाँ से करेगा? तो गुजरात से ये स्टार्ट होगा। इसका ऑप्शन भी सही है। शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री कौन है? अभी धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। और प्रेरणा इस कार्यक्रम में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र इसमें भाग लेंगे। यह अनुभवात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए स्कूल और ब्लॉक स्तर पर 20 छात्रों का चयन किया जाएगा। चुने गए 20 छात्र में 10 लड़के होंगे और 10 लड़कियां होंगी। और जिले स्तर पर प्रेरणा कार्यक्रम के लिए कुल 200 छात्रों का इसमें चयन किया जाएगा और प्रत्येक जिले से 100 लड़के और 100 लड़कियां होंगी 200 में। और प्रेरणा कार्यक्रम का संचालन गुजरात के वारनगर शहर से ये शुरू किया जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध कहाँ से है? तो ये ईरान की हैं। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? तो ये इजराइल के विरुद्ध प्रारंभ किया गया है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 107 पदक जीता है। और रैंक कौन सी थी? तो 4th थी, चौथे स्थान पे थे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल
और कोड़ियाल साड़ियाँ सहित 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो ये पश्चिम बंगाल, इसका ऑप्शन सी सही है। यहाँ के काला नुनिया चावल और कोड़ियाल साड़ियाँ सहित कुल 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का एक्ट कौन सा है? तो 1999 का ये एक्ट है। किस मंत्रालय के तहत है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। तो 2004 में पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के बाहर ये न्यू जर्सी, यूएसए में हुआ है। हाल ही में अबुआ बीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह झारखंड में हुआ है। 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यशोभूम सेंटर, दिल्ली में होगा। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मुंबई में हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 111, 111 स्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी है? तो ये विजेता टीम भारत बन गई है। इसका ऑप्शन है सही है। इंडिया और वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में ये मैच केप टाउन में हुआ है अभी, और ये टेस्ट 2 दिन में ख़त्म हो गया है। 147 साल में 25वीं बार 2 दिन में ये नतीजे आए हैं टेस्ट मैच के। कुल इसमें 107 ओवर खेले गए और 642 गेंदें खेली गई। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये नीरज चोपड़ा को बनाया है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया? तो माइकल डगलस को दिया गया है ये। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला? तो ये नागा बटालियन को दिया गया है। 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल किए गए हैं? तो उसमें टोटल 6 खेल शामिल किए गए हैं। तो क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल और सॉफ्टबॉल, ये 6 खेल शामिल किए गए हैं 2028 में। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? तो ये समझौता राजस्थान के साथ में किया गया है। रतले जल विद्युत परियोजना के तहत किया गया है। राजस्थान की जयपुर में ये समझौता हुआ है। रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ चेनाब नदी पर स्थित है। 850 मेगावाट बिजली का समझौता इसमें हुआ है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह मुंबई में हुआ है। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो ये यूएसए में हुआ है। इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो ये इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कुवेम्पु पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सिरसेदु मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है। ये बंगाली लेखक है और ये पहले बंगाली लेखक है जिनको कुवेम्पु पुरस्कार 2023 मिला है। हाल ही में ISO 9001-2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो ये भोपाल है। हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ है बथुकम्मा का, और बोनालू भी यहीं पे तेलंगाना में ही होता है। UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो गुजरात का धोरडो गांव को शामिल किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो ये नमो भारत है। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये जीना महसा ईरान की हैं, इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, 98वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह जयपुर में प्रारंभ हुआ है। इसका ऑप्शन डी सही है।
हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू स्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो ये TVD-1 का सफल परीक्षण किया गया है। किस लिए? मिशन गगनयान के लिए। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? तो ये भारत ने किया है तेज का नामकरण। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो ये पारुल परमार और अमित सरोहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट का मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब बन गया है। इसका ऑप्शन भी सही है। तो ये पंजाब बन गया है जो कि दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप में इंगित किया है कि उसमें ब्लैक ऐसे बना दिया है जो जितने भी दुर्घटना हॉटस्पॉट है। तो टोटल कितने हैं? तो 784 हॉटस्पॉट दुर्घटना इसमें इंगित किए गए हैं। हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये कासरगोड केरल का है। दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है? ये क्रिकेट से संबंधित है और ये स्पिनर थे इसमें। हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा पर रोक लगाई है? तो यह कतर है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो दीप नारायण नायक को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चदुम्बी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह असम में आयोजित किया गया है और असम में यह चदुम्बी झील है, इसी के पास में चदुम्बी महोत्सव का आयोजन हुआ है 1 से 5 जनवरी तक। चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 29 गोल्ड भारत ने जीते हैं। टोटल 111 इसमें पदक थे और रैंक कौन सी थी? तो 5th रैंक थी भारत की। SBI ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो MS धोनी को किया है। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? तो रितिका हुड्डा बन गई हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो ये पेटीएम बन गया है आधिकारिक प्रायोजक। और इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर मोगा था और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये गोवा में इसका आयोजन हुआ था और मोगा इसका शुभंकर था। और 38 नंबर वाला राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होगा इसका आयोजन? तो ये उत्तराखंड में इसका आयोजन अब इस बार किया जाएगा। तो ये थे 6 जनवरी के करंट अफेयर के वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।